Hello students, welcome to maths class. This is Shilpa Sapra, your maths teacher from Raj International School. I hope you all are safe at your home. Students, we are learning chapter number 7, fractions. Okay, in previous video lecture, we have done exercise 7.5. In this video lecture, we will do some questions of exercise 7.6. And 7.6 is basically based on addition and subtraction of unlike fractions and mixed fractions. अभी तक हमने जो 7.5 एक्सरसाइज थी उसमें लाइक फ्रैक्शंस वाले ही सम हमने प्लस किए थे या माइनस किए थे और सेकंड उसमें वर्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व करी थी. जो 7.6 एक्सरसाइज है उसमें हम अनलाइक फ्रैक्शंस को ऐड करना सीखेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शंस को ऐड करना सीखेंगे और साथ में कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 2/3 प्लस 1/7. दोनों ही अनलाइक है ना, दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है. तो ऐसे ही सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे. 3 और 7. 3 से गया 1 टाइम, 7 एज इट इज, 7 से डिवाइड किया 1 टाइम. तो मेरे पास एलसीएम क्या आया? 3 × 7 = 21. दूसरी चीज, जब को प्राइम नंबर्स होते हैं जिनका एलसीएम 1 हो, दोनों सेम टेबल में एक साथ कभी नहीं आते, तो हमेशा एलसीएम उनकी मल्टीप्लाई होता है. 3 × 7 21 और एलसीएम भी क्या आया? 21. ठीक है, अब हम क्या लेंगे, इसका हमने लिया एलसीएम 21 लिख लिया हमने. स्टूडेंट, जो ये हमने एलसीएम लिया है 21. अब जो मैं मेथड सिखाने जा रही हूँ बहुत इजी और सिंपलेस्ट मेथड है. जो ये हमारा डेनोमिनेटर है इससे हमें डिवाइड करना है. किसे? 21 को. ठीक है, डेनोमिनेटर से हम डिवाइड करेंगे एलसीएम को. तो 3 से अगर हम डिवाइड करें 21 को तो कितने टाइम्स पे जाएगा? 7 टाइम्स पे. और जो 7 टाइम्स पे गया, अब क्या करेंगे, जो हमारा ये 7 आया है इसकी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम? 2 से. तो 7 × 2. ये हमारा फर्स्ट जो फ्रैक्शन है उसके लिए ये प्रोसेस. देन साइन किसका है हमारे पास? प्लस का साइन है. हम क्या यहाँ लगाएंगे? प्लस. अब हम इस नंबर से, यानी 7 जो यहाँ नंबर है, इस नंबर से इसको फिर से डिवाइड करेंगे. पहले हमने 3 से डिवाइड किया, अब हम 7 से डिवाइड करेंगे. क्लियर? 7 से डिवाइड किया तो 3 टाइम्स पे गया. 21 कितने टाइम्स पे आता है 7 की टेबल में? 3 टाइम्स पे. अब ये 3 टाइम्स हमने यहाँ लिखा. उसकी मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे? न्यूमरेटर से करेंगे. न्यूमरेटर क्या है हमारा? 1 से कर दिया हमने मल्टीप्लाई. अब हम इसको सॉल्व करते हैं. 7 × 2 14 प्लस 3 × 1 3 अपॉन में 21. ओके, 14 + 3 हमारा बना 17/21. अब 17/21 जो है हमारे किसी भी कटिंग सिंपलेस्ट फॉर्म में है, क्योंकि इसकी और कटिंग नहीं हो सकती, क्योंकि 17 हमारा कौन सा नंबर है? प्राइम नंबर है. तो ये वाला क्वेश्चन आपको इजीली आई होप समझ में आ गया होगा. अब इसका आई पार्ट करते हैं. जब 3 टाइप्स के फ्रैक्शंस एक साथ लिखे हुए हो तब इनकी एडिशन कैसे करेंगे? वही प्रोसेस करेंगे. क्या लेंगे? एलसीएम. किनका? 2 3 4 का. जो तीनों डिनोमिनेटर्स हैं उनका एलसीएम. 2 से डिवाइड किया 1 3 2. अगेन 2 से किया 1 3 1. अब किससे करेंगे? 3 से. 1 1 1. ठीक है. अब हमारा जो ये एलसीएम है, ये एलसीएम कितना आया? 2 × 2 × 3, यानी 2 2 = 4, 4 3 = 12. हमने यहाँ पे 12 लिख लिया. अब हम क्या करते हैं, इसको क्या बताया था, जो डिनोमिनेटर से है एलसीएम को डिवाइड करना है. डिनोमिनेटर क्या है मेरा यहाँ? 3 से डिवाइड किया 12 को. कितने टाइम्स आ रहा है? 4 टाइम्स. 4 जो आएगा उसकी किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? न्यूमरेटर से. ठीक है, इसके लिए हमारा प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गई. अब नेक्स्ट करते हैं प्लस का साइन. जो साइन गिवन होगा वो लगाएंगे. प्लस गिवन है तो प्लस और माइनस गिवन है तो माइनस. 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड करेंगे 4 की टेबल में 3 टाइम आएगा. 3 और न्यूमरेटर है हमारा 3, उससे मल्टीप्लाई करेंगे. प्लस 2 से डिवाइड किया 12 को, 6 आया, 6 की मल्टीप्लाई करी 1 से. अब इसे सॉल्व कर लेते हैं. 4 × 2 8 प्लस 3 × 3 9 प्लस 6 × 1
6 अपॉन में 12, 8 plus 9 17 and 17 plus 6 23 अपॉन में 12। ठीक है, अब 23 हमारा प्राइम नंबर है तो कटिंग इसमें हो नहीं सकती। तो अभी तक जो हमने सीखा था वो डिफरेंट जो थे हमारे डिनोमिनेटर्स, इट मींस अनलाइक जो फ्रैक्शन थे उनकी हमने एडिशन सीखी, हमने उनका एलसीएम लिया और एलसीएम के बाद मैंने आपको ये जो स्टेप सिखाए थे उसके अकॉर्डिंग हमने इनको सॉल्व किया। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का हम मिक्स फ्रैक्शन का एडिशन सीखेंगे और सब्ट्रैक्शन सीखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम मिक्स फ्रैक्शन वाली एडिशन और सब्ट्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन के जो होते हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एल पार्ट मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का लिख रखा है यहाँ पे। मिक्स फ्रैक्शन में अगर सब कुछ दिया हो तो हम डायरेक्ट एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमें उसे इम्प्रॉपर में चेंज करना होता है। इम्प्रॉपर में चेंज करना हम पहले भी सीख चुके हैं। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 12, 12 प्लस 2 तो आंसर आया 14 बाय 3। देन प्लस 4 इंटू 3 12 प्लस 1 13। ओके, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, 3 इंटू 4 12, 12 प्लस 2 14 अपॉन में 3 तो वही रहेगा, 4 इंटू 3 12, 12 प्लस 1 13, 13 अपॉन 4। अब हमारे डेनोमिनेटर्स डिफरेंट है, क्या लेना होगा? एलसीएम। और इसका शॉर्टकट मेथड मैं आपको एलसीएम का बता चुकी हूँ, दोनों ही क्या है? को प्राइम नंबर्स, तो एलसीएम क्या आएगा? उनकी मल्टीप्लाई। तो हमने 12 डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है ना, को प्राइम नंबर्स हैं 3 और 4, एचसीएफ 1 होता है, हमेशा उनका एलसीएम क्या आता है? उनकी मल्टीप्लाई। अब इस 3 से हमें 12 को क्या करना है? डिवाइड। 3 से डिवाइड किया तो अब 4 टाइम्स जाएगा। अब उस 4 की किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? 4 से। फिर साइन है प्लस का, जो प्रीवियस पार्ट किए थे सेम वैसा ही करना है। 4 से डिवाइड किया 12 को, आंसर आएगा 3, और 3 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम? 13 से कर देंगे। 14 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो आंसर आएगा 56, 3 की मल्टीप्लाई 13 से तो आंसर आएगा 39। ठीक है, अपॉन में 12। अब इनको प्लस कर देते हैं, 9 और 6 15, 1 कैरी, 3 एंड 5 8 और 1 9, 95 अपॉन में 12। क्या ये दोनों नंबर सेम टेबल में आ रहे हैं? चेक करते हैं। तो हम इसको कटिंग कर देंगे। अब मैं इसको बता रही हूँ, ये है इवन नंबर 12, ये ऑड नंबर यानी 2 से तो नहीं है। अब 3 का ट्राई करके देखते हैं। 9 प्लस 5 14 होता है, तो ये 3 की टेबल में नहीं आ रहा, लेकिन 12 आ रहा है, लेकिन ये कट तो नहीं सकता। तो यही हमारी इसकी क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म। और इसको हमें अगर आंसर मिक्स फ्रैक्शन में देना है, क्योंकि देखो क्वेश्चन में मिक्स फ्रैक्शन दिया है, बट उसने कंपलसरी नहीं कहा कि आंसर आप मिक्स फ्रैक्शन में दो, पर हम जब मिक्स फ्रैक्शन में आंसर देते हैं तो वो बेटर रिजल्ट लगता है। अब इसको कैसे देते हैं कि हमने क्या किया? 95 को 12 से डिवाइड किया। 12 की टेबल में 12 8 टाइम्स पे आता है 96, तो हम क्या लेंगे? ज्यादा हो जाएगा, सीधे 7 टाइम्स पे आंसर आएगा 84। 5 में से 4 गए 1, 9 में से 8 गए 1। ये है हमारा रिमाइंडर, ये है हमारा क्वोशिएंट, ये है हमारा डिवीजर। और किस फॉर्म में लिखते हैं हम? Q R अपॉन में D, यानी इसको कैसे लिखेंगे हम? Q है हमारा 7, R है हमारा 11 और अपॉन में डिवीजर। ठीक है, तो ये चीज मैंने एक बार दोबारा रिपीट कर दी, इम्प्रॉपर को मिक्स में चेंज करने की। अब पार्ट एन पे आते हैं। पार्ट एन में क्या है? सेम वही चीज आ गई आपके पास। तो इस बार भी दोनों ही क्या नंबर्स हैं? को प्राइम नंबर्स हैं, तो डेफिनेटली एलसीएम क्या आएगा? 6। 3 से डिवाइड करो 6 को, 2 आंसर, 2 की मल्टीप्लाई करो 4 से। अब यहाँ साइन माइनस का है तो माइनस, प्लस का होता तो प्लस, माइनस का है तो माइनस। 2 से डिवाइड करो 6 को, आंसर आया 3, 3 की मल्टीप्लाई करो 1 से, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8, 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 8 में से 3 माइनस किया 5 अपॉन में 6। ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में ही आंसर है, क्योंकि दोनों ही नंबर्स किसी और सेम टेबल में नहीं आते। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमने सीखा था एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 1 सीखा था, जिसमें हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखी, अनलाइक फ्रैक्शन की और मिक्स फ्रैक्शन की। तो इजीली आप इस क्वेश्चन के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो कर पाएंगे। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो मैं आपको 7.6 के
other remaining questions समझाऊंगी. I hope you got all the topic that we